गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा बोर्ड ने न्यू जो है ब्लूप्रिंट डाल दिया है आपका 2021 के लिए। उसी के अकॉर्डिंग हमने एक वीडियो पहले भी आपको सेंड कर दी है जिसमें आपकी मार्किंग स्कीम बताई गई है। आज हम आपकी बुक के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। बेटा इशू ऑफ शेयर्स में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आने हैं 8 मार्क्स और 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस आने हैं 7 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल 19 मार्क्स जो है आपके इशू ऑफ शेयर्स को अलॉट किए गए हैं, जो कि आपके पेपर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि आपको पता है कि आपका अकाउंट्स का पेपर 60 मार्क्स का होने वाला है, उसमें से 19 मार्क्स मीन्स लगभग 1/3 मार्क्स इशू ऑफ शेयर्स को दिए गए हैं। तो आज से हम इशू ऑफ शेयर्स को स्टार्ट करेंगे कि इसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी। फर्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में कंपनी। तो बेटा कंपनी में सबसे पहले बात ये आती है कि हमें कंपनी की नीड क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी हमें जब हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप थी, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की हमें नीड क्यों पड़ी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनेगा दो तरह से बन सकता है बेटा ये क्वेश्चन। नंबर 1 तो लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, या फिर गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ या नेसेसिटी ऑफ द कंपनी अकाउंट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अगर वो आपसे लिमिटेशन पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि कंपनी की नीड क्यों पड़ी, तो आप इन्हीं को मोल्ड करके लिख दीजिए फॉर मोर कैपिटल, फॉर मोर मैनेजरियल एबिलिटी एंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके पास बनता है, उसमें आपसे कंपनी का मीनिंग या कंपनी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कभी कभी डेफिनेशन देकर आपसे उसके राइटर्स भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंपनी। इस क्वेश्चन को ये 2 तरीके से डाल सकते हैं, या तो आपसे 1 मार्क्स में 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, या 2 मार्क्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर 4 मार्क्स में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इस चैप्टर से पूछी जा सकती हैं। या फिर ये किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डालकर एक आपको कह सकते हैं कि आप उसे डिफाइन कीजिए। जैसे कि डाल देंगे आपको what do you understand by separate legal entity। सेपरेट लीगल एंटिटी से आप क्या समझते हैं, या प्रिफरेंशियल एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी किसे कहते हैं। तो इस तरह से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिविजुअली पूछकर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं 6, या फिर 4 मार्क्स 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए तो आप एक कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, उसको डिफाइन कर दीजिए। 4 मार्क्स में पूछा जाए तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डालकर उनको थोड़ा थोड़ा आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है काइंड्स ऑफ ए कंपनी। बेटा इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा। ये भी आपके पास जो है क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में भी बन सकता है कि आपसे काइंड्स ऑफ कंपनी डायरेक्टली पूछ लिए जाए, या फिर उसको थोड़ा सा घुमा करके आपसे किसी एक स्पेशल टाइप का नाम जो है डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा सकता है कि अनलिमिटेड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनलिमिटेड कंपनी, या डिफाइन द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है बेटा, अनलिमिटेड कंपनी, इस टाइप की कंपनियां कहाँ नहीं पाई जाती हैं, इंडिया में नहीं पाई जाती हैं। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अनलिमिटेड कंपनीज इंडिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आप इनके डिफरेंसेस बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंसेस अगर आपसे प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा जा सकता है कि प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक कंपनी, या फिर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी कहा जा सकता है। ये तो आपके 4 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। बेटा 1 मार्क्स में कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया जा सकता है, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर बताइए प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं। मिनिमम हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 200। ऐसे ही एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम हो सकते हैं 7 और मैक्सिमम जो है कितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग।
नंबर 2 जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स परचेज करने के लिए, तो प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती है, पब्लिक कंपनी इनवाइट करती है। थर्ड, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पब्लिक कंपनी शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकती है, तो आपका आंसर रहेगा यस, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। ऐसे ही क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है, तो हम बेटा इसमें जो है प्राइवेट कंपनी के लिए तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना कंपलसरी है, बट पब्लिक कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं करती है तो वहाँ पर टेबल एफ की शेड्यूल 1 को जो है लागू कर दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की एब्सेंस में पब्लिक कंपनी क्या करेगी, तो आप बताएंगे कि टेबल एफ की शेड्यूल 1 को वहाँ पर लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं प्राइवेट में या पब्लिक में। प्राइवेट में कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2, और पब्लिक में कितने हो सकते हैं, मिनिमम 3। ऐसे ही लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है, जबकि पब्लिक कंपनी को अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है। तो इस तरह से जो ये डिफरेंस हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि वो आपसे किसी भी तरीके से मोल्ड करके पूछ सकते हैं। तो इन डिफरेंसेस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर